सभी को नमस्ते। आपका मेरे चैनल दीपक कुमार यूट्यूब चैनल फॉर ऑल पर बहुत बहुत स्वागत है। अग्निहोत्री कृषि के अपने नए अध्याय में हम चर्चा करने जा रहे हैं केले पर अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग। इसका प्रयोग किया था रणछोड़ प्रसाद मिश्र जी ने, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने 7 फरवरी 1979 बुधवार के दिन, एकादशी के दिन, केले के 2 पौधे अपने घर के आंगन में लगाए। उसी समय से अग्निहोत्र भस्म भी पौधों की जड़ों में डालते रहे, समय समय पर पानी भी देते रहे। धीरे धीरे वे पौधे बढ़ते गए तथा उन्हीं पौधों के बगल से 8 कल्ले फूटकर बड़े केले के पौधे बन गए। प्रतिदिन के अग्निहोत्र की भस्म जब 7-8 दिन में अधिक हो जाती तो उन्हीं पौधों में डालते रहते। 9 माह बाद उसमें घार का अर्थ ये फलों का जो बड़ा गुच्छा है वो निकला। उसमें 500 केले लगे थे। बहुत लंबा गुच्छा था। कुछ छोटे आकार के केले झड़कर गिर गए थे। सभी केले सुडौल और चमकीले थे। श्री भाई सुरेंद्र बाबू ने कहा था कि भैया, यह केले तो इतने सुंदर हैं कि इनकी फ़ोटो ले लो, किंतु साधन उस समय उपलब्ध नहीं था तो नहीं ले पाए। वे केले कुछ दिनों तक बढ़ते रहे। जब उनकी बाढ़ रुक गई तो 1-2 केले ऊपर से पक गए। तब 10 नवंबर को घार तोड़कर पकने रख दी गई। 10 दिन बाद केले निकाले तो सभी केले पके हुए पीले रंग के थे। खाने में तो ऐसे मीठे लगे कि केलों की एक वैरायटी होती है भुसावली, उसको भी उन्होंने मात कर दिया, इतने स्वादिष्ट केले थे। पूरे मोहल्ले वालों को इन केलों को बांटा गया और उन्हें बताया कि यह केवल अग्निहोत्र भस्म का प्रभाव है, जो केले ऐसे स्वादिष्ट और मीठे हैं। दूसरे पौधों में भी गुच्छा निकला और उसी मात्रा में बढ़ रहा है। ऊपरी तौर पर प्रत्यक्ष देखा गया कि बिना भस्म डाले हुए जो केले के पौधे हैं वो छोटे रह गए, ठिगने रह गए, रूखापन है उनमें लिए हुए, बिना रौनक के दिखते हैं। जबकि अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग से किए हुए पौधे लहलहाते, चमकीले, हरे भरे, बड़े आकार के, ऊंचे, रौनकदार दिखाई देते हैं। अग्निहोत्र भस्म जब उद्भिज जगत में ऐसा प्रभाव डाल रहा है, तब बुद्धियुक्त मानव जगत में इसका प्रभाव पड़े बिना ना रहेगा। अतएव प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है कि इस दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र का आचरण कर अपना मन पवित्र करें और उसी की भस्म का सदुपयोग कर साग सब्जियों में एवं पेड़ पौधों में डालकर अपने बाद अपने गांव की, फिर अपने गांव के बाद अपने राष्ट्र की सच्ची हरित क्रांति योजना में सहयोग दें। ये बिना केमिकल के है और जब बिना केमिकल के आप होंगे तो आप रोगी नहीं होंगे। यह अनुभूत प्रयोग है, आप परीक्षण करें। अग्निहोत्र देसी गौ माता के घी और देसी गौ माता के गौ में से बने उपले से किया जाता है। इसके और जानकारी के लिए कमेंट में बताएं। पूछें सवाल अपने, हम उत्तर देंगे। धन्यवाद।